अभी रणसी गांव के अंदर वहां से रवानगी नहीं हुई है। आप पंडाल के अंदर विराजे और जितने भी वक्ता अपनी बात रख रहे हैं उनकी इस बात को सुने। तो साथियों, मैं आपको मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जो पिछले 2 चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर 2019 का चुनाव मैंने आपके सहयोग से लड़ा था। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन हमारा दिल तब दुखता है जब समाज के, अपने घर के, परिवार के सदस्य अपनी किसी निजी बातों को लेकर किसी आदमी के संघर्ष को हराता है। बात राजनीति में चुनाव हारने जीतने का मायना नहीं रखती। लोकतंत्र के अंदर हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू है। लेकिन दुख तब होता है जब आदमी इतना लंबा संघर्ष करता है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों की निजी दुश्मनियां, संगठन की, वो आदमी झेलता है। चुनाव के बाद हम लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके किसी दूसरी जाति पर लांछन लगाते हैं। ये गलत है, क्योंकि पहले हमें अपने घर में झांक कर देखना होगा, वरना कहीं ना कहीं दोनों चुनाव में ऐसा एक पैराग्राफ सेम बन गया कि जब भी किसान परिवार से कोई लड़का आता है, लड़कों का नेतृत्व करता है, और जब चुनाव लड़ता है तो उसका नतीजा विपरीत रहता है। हो सकता है 1-2 चुनाव हार गए होंगे, लेकिन अपन जब तक नहीं सोचेंगे, बात पर विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा। अपन दूसरी जातियों पर लांछन लगाते हैं, लेकिन उससे पहले अपन को सोचना चाहिए कि किसी जाति ने अपन को वोट नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, किसी आदमी की पीड़ा को देखकर नहीं दिए, संगठन की पीड़ा को देखकर नहीं दिए। तो इस मंच के माध्यम से आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि सारी 36 कौम की जातियां और सब लोग अपन भाई हैं, और सब लोग कोई ना कोई कारण से अपने साथ विपक्ष पक्ष में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस बार साथ नहीं रहे। राजनीति है, जो आज साथ नहीं है वो कल साथ है, और जो कल साथ नहीं है वो आगे वाले और आने वाले दिनों में हमारे साथ में रहेगा। छात्र संघ चुनाव समाप्त होते ही मैं सब मेरे युवा साथी जो विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई करते हैं उनको या मंच के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें न फैलाए और पूरी साल अच्छे से पढ़ाई करे। और भाई हरिंदर ने काफी चीजें बताई, लेकिन भाई हरिंदर में एक जैसे परिवार से आते हैं, संघर्ष करते हैं। कहीं ना कहीं जो धनाढ़ी परिवार के लोग हैं, मैं मंच से नाम लेना नहीं चाहता, सामाजिक मंच है, लेकिन हमारी पीड़ा तब बढ़ती है जब वो धनाढ़ी लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ये तो सामान्य परिवार से आके इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे क्या पता ये और क्या कर लेंगे। अरे भाई, जब हम भी तुम्हारे भाई है, परिवार के सदस्य हैं, छोटे भाई है, और दुख तब होता है चाहे वो किसी पार्टी संगठन का हो। अपनों से, अपना परिवार से, परिवार का सदस्य हमेशा उम्मीद करता है। तो जो हरिंदर ने भी मजबूती से आपको ये दिल से बात बोली कि भाई चुनाव आ रहे हैं, कोई जिंदगी नहीं आ रहे, राजनीति के अंदर चलता रहता है, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात कही ना कही। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि कहीं ना कहीं चाहे आप किसी भी यहाँ 36 कौम के सब अलग अलग संगठनों के लोग बैठे हो, लेकिन हम एक परिवार के सदस्य, ऐसे सामाजिक मंच पर हम एक बैठते हैं, और जहां एक होने की जरूरत होती है, मैं तो खुला आह्वान करता हूं, चाहे वो किसी के भी लाभ का मामला हो, किसी भी पार्टी का नेता उसका नेतृत्व कर रहा हो सकता है हमने पार्टी के सिस्टम में रह के खुल के सपोर्ट नहीं किया होगा, लेकिन जब समाज के किसी भी नेता अपनों की बात करता है, हम इस नेताजी के मंदिर के सामने हाथ करके कहते हैं, हमेशा दिल खोल के उनके साथ रहते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे आरएलपी से, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप लोगों को मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं, आपका छोटा भाई हूं, कि आगे इन चीजों को याद रखना है
और इस मंच के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं आप लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, आगे भी लड़ते रहेंगे, 36 कौम के विद्यार्थियों की हक की बात करते रहेंगे। और अपने को इस बात को याद रखना है कि किसने कहां पर मोती पोए कान, किसने कहां पर सुई लगाई। उनकी सुई लगानी है दिमाग से और बुद्धि से। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और मैं सोच रहा हूं आप अध्ययन करेंगे। बुलाया, मान सम्मान दिया, समस्त आयोजन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरा पुनः समस्त वक्ताओं से मेरा पुनः आग्रह है कि समय कम है, बेनीवाल साहब पधारने वाले हैं, आपका उद्बोधन संक्षिप्त हो। तेजाजी महाराज की जो धार्मिक स्थली, जो जन्म स्थली है, हमारा लक्ष्य तेजाजी के, हम अनुयायी भक्तगण हैं, हमारा लक्ष्य तेजाजी के आदर्श और तेजाजी की जो रास्ता बताया उनको आगे बढ़ाना। इस मंदिर के जो हमने शुभारंभ किया, शुरुआत की है, उसको बनाना और जो तेजाजी ने कार्य किए हैं उनका महत्व जो आगे बढ़ाना। अब मेरा सभी से कि आप संक्षिप्त में इस धर्म सभा में संक्षिप्त में उद्बोधन करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्री वासुदेव जी बांता, राजकीय मिर्दा कॉलेज के अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष, अपना संक्षिप्त उद्बोधन दे। बांता जी पधारो। अरविंद जी, श्री अरविंद जी जाजड़ा साहब पधारो। महासचिव बांता साहब पधारो। बांता साहब रो स्वागत है। बांता साहब, श्री वासुदेव जी बांता। राम राम सो। जय बोल वीर तेजाजी महाराज की। आज वीर तेजाजी महाराज के पावन गांव श्री खरनाल में तमाम गांवों से पधारे हुए युवाओं और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। इस धर्म सभा के माध्यम से मैं हमारे धर्म की बात करूंगा, न कि राजनीति की। यहाँ पर विराजमान सभी लोगों का धर्म हिंदू है और हमारी गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की भी बातें कर रहे हैं बड़े बड़े लोग। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज से ही गाय की सेवा में लग जाओ, जिससे हमारा धर्म बच जाएगा। अभी छात्र संघ चुनाव हुए, आप लोगों के प्यार और प्रेम से मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना। आप लोगों के द्वारा मेरे ऊपर किए गए विश्वास और प्रेम का मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपके द्वारा मेरे ऊपर जो विश्वास किया, मैं आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा। विशेषतः मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके, जिन्होंने मेरे को ओपनली सपोर्ट किया था। जाट समाज की बात आई तो मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं। कई लोगों ने, मेरे कई विपक्ष प्रत्याशियों ने क्षेत्रवाद की राजनीति चलाई थी मेरे सामने, जातिवाद की भी राजनीति चलाई थी। परंतु मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जब मिर्दा कॉलेज में या पूरे राजस्थान में कहीं भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे, तब आपका छोटा भाई वासुदेव बांता एक मुहिम को लेकर मिर्दा कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल पे बैठा था। 7 दिन गुजर गए थे भूख हड़ताल पे बैठे बैठे, एक भी ना एमपी आया ना विधायक आया था। आपके लाडले विधायक श्री नारायण जी बेनीवाल वहां पहुंचे और पूछे, बेटा बोल क्या कॉलेज में समस्या है। उस दिन से आपके छोटे भाई वासुदेव बांता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा अपना लिया था। जो लोग समाज की बातें करते हैं, मिर्दा कॉलेज में, मिर्दा कॉलेज का प्रशासन शायद
दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं, उन लोगों ने मेरा पर्चा खारिज करने का बहुत प्रयास किया था। उन लोगों ने मेरा एग्जाम फॉर्म गायब कर दिया था। उन लोगों ने सोचा कि अगर हनुमान जी बेनीवाल का अध्यक्ष मृदा कॉलेज में बन गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद बांता जी। उद्बोधन की अगली कड़ी में श्री अरविंद जी जाजड़ा, महासचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। पधारो साहब, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ संक्षिप्त उद्बोधन दें। सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन और सबू मारो निवेदन है, आप व्यवस्था बनाड़ी रखो। जगह कुर्सियां माते खड़ा हो गया है, वह बिराजो नीचे। महाराज साहब हमारे बीच में पधारे हैं, आपका तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। जिनका इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने जा रही है। आप बैठ जाओ, व्यवस्था बनाड़ी रखो। राम राम सा। भारत माता की, भारत माता की, बोल तेजाजी महाराज की, बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की। सबसे पहले मैं मंचासीन जो भाई लोग नवनिर्वाचित छात्र संघ चुनाव के जीत कराए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बन के आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस मुकाम पर आप सबकी आशीर्वाद से चुनाव जीत कर आए हैं। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का महासचिव, आपकी दया और दृष्टि से निरंतर आगे काम करता रहूंगा। आप जब जब राजस्थान विश्वविद्यालय में मुझे याद करोगे, आपका भाई हाजिर मिलेगा। इस राजस्थान की सरकार ने मेरा राजस्थान की हाईकोर्ट से मेरा न्यायालय का आदेश मिलने के बाद मेरा पर्चा कैंसिल कर दिया था, लेकिन आपका भाई और मेरे साथी भाई सभी लड़के राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरा पर्चा वापस करवाया। रात की 12 बजे तक लड़ते रहे। आपका भाई राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव बना है, सभी बूढ़े बुजुर्गों की दया से और युवा भाइयों के साथ से। मैं हमेशा राजस्थान विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। जब भी कभी मेरे भाई लोगों और बूढ़े बुजुर्गों की मेरी सहायता की जरूरत हो, मेरा आप कभी भी ठोक बजा के देख लेना, आपका भाई हमेशा तैयार मिलेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी जाजड़ा साहब। स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में श्री गजानंद जी महाराज खाटू श्याम जी विराज रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री सुखराम जी सरपंच साहब, महाराज साहब को स्वागत करो साहब। गजानंद जी महाराज खाटू श्याम जी आपने बीच में पधारे है, साधु संतारो स्वागत। शॉल ऑर्डर बंवर जी आप कर दो साहब, बंवर जी निम्बड़। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत जल्द हमारे बीच में पधार रहे हैं मेहमान, और प्रिंस डूकिया छात्र नेता हमारे बीच, इनका भी स्वागत। बंवर जी निम्बड़ से मेरा निवेदन है, इनका भी स्वागत करें। प्रिंस डूकिया साहब पधारो, पधारो। छात्र नेता प्रिंस डूकिया, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जिनका इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने जा रही हैं। मेरा निवेदन है कृपया सभी श्रद्धालुओं से, सभी भक्तों से वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। व्यवस्था बनाए रखें, यह आप ही का कार्यक्रम है। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल साहब पधार चुके हैं, बस कुछ ही पलों में हमारे बीच में मंच पर आसीन होंगे। मैं सभी श्रद्धालुओं से, भक्तों से निवेदन करूंगा कृपया व्यवस्था बनाए रखें, शांति बनाए रखें। राजू जी खोजा प्रधान हमारे बीच पधारे हैं, आपका तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। और आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हरिराम जी जाजड़ा, जाजड़ा साहब खोजा साहब को स्वागत करो। व्यवस्था बनाए रखें। देखिए ये हमारे जो दर्शक गण हैं बहुत आगे आ गए हैं, इनसे निवेदन है कृपया आप विराजें, अपना स्थान ग्रहण करें, व्यवस्था बनाए रखें। दर्शकों से मेरा पुनः निवेदन है, यह कार्यक्रम आप ही का है, कार्यक्रम में आप शोभा बढ़ाएं, व्यवस्था बनाए रखें। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं।
हनुमान जी बेनीवाल साहब, रामनिवास जी गोदारा, गोदारा साहब पधारो। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन स्वागत एमपी साहब का। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की, बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। जिनका इंतजार था वह इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत। आप दर्शकों से, सभी भक्तों से निवेदन है, आप व्यवस्था बनाए रखें। यह आप ही का कार्यक्रम है, इसलिए मेरा निवेदन है आप बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं। जो खड़े हैं कुर्सियों पे वो भी बैठ जाएं। मेरा निवेदन है व्यवस्था बनाए रखें, आप बैठ जाएं। और मंचासीन अतिथियों से भी निवेदन है कृपया आप थोड़ा जगह बनाएं, आराम से बैठें। आरएलपी एमएलए साहब हमारे बीच में हैं, गर्ग साहब मेड़ता हमारे बीच में, भोपालगढ़ विधायक हमारे बीच में पधारे हैं। गर्ग साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का, सभी दर्शकों का। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो वीर तेजा जी महाराज की, बोले रामसा पीर की, बोले वीर तेजा जी महाराज की। अब सबसे निवेदन है आप विराजो, विराजो। ये बिल्कुल तार के पास में आ गए हैं। दर्शकों से निवेदन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। देखिए वायरिंग खुली है यहाँ पे, थोड़ा व्यवस्था बनाए रखें आप। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विराजें आप। एमपी साहब का स्वागत और अभिनंदन श्री सुखाराम जी खुड़कुड़िया साहब, अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री वीर तेजा जाट जन संस्थान करनाल, अध्यक्ष महोदय स्वागत कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय माननीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का जोरदार तालियां बजाएं। पुखराज जी गर्ग विधायक भोपालगढ़, श्री पुखराज जी गर्ग श्री पुखराज जी गर्ग एमएलए भोपालगढ़, जोरदार तालियां बजाएं हमारे लोकप्रिय एमपी साहब के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत। तेजा जी की प्रतिमा लीलन के संग चांदी की माननीय एमपी साहब को दी जा रही है। जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच में श्री पुखराज जी गर्ग एमएलए भोपालगढ़, इनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा एक बार पुनः सुखाराम जी कुड़कुड़िया और निम्बड़ साहब से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। पुखराज जी गर्ग विधायक भोपालगढ़, जोरदार तालियां हो जाए एमएलए साहब के लिए। राजू राम जी खोजा, प्रधान बावड़ी, राजू राम जी खोजा साहब निवेदन है बे आप उद्बोधन देवे साहब। खोजा साहब पधारो। एक जोरदार जयकारा बोलेंगे। बोले वीर शिरोमणि वीर तेजा जी महाराज की। खंडाल की पवित्र धरा के ऊपर लोक देवता वीर तेजा जी महाराज के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह के अंदर अपने बीच में मुख्य अतिथि के रूप में
भारत हिंदुस्तान के एकमात्र किसान नेता और 36 कौम की जब भी देश दुनिया के अंदर कोई तकलीफ महसूस होती है तो उसके हमदर्द के रूप में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के जयकारा को खंडाल की धरती से लेकर राजस्थान की राजधानी से लेकर देश की राजनीति दिल्ली की लोकसभा के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारों को गूंजमान करने वाले नागौर के लोकप्रिय सांसद हम सबके हृदय सम्राट आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, एमएलए, विधायकगण, प्रधानगण, तमाम जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, राजस्थान के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जोधपुर विश्वविद्यालय पधारे हुए तमाम छात्र नेता और दूर दराज से इस देश और दुनिया से पधारे हुए तेजाजी के भक्तगणों, नौजवान साथियों, आप सबका भी तेजाजी महाराज के इस पवित्र प्रांगण के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की आस्था को मजबूत करने के लिए देश और दुनिया का सबसे बड़े मेला और जानदार शानदार कार्यक्रम का आयोजन करवाने के लिए मैं तमाम हिंदुस्तान के तेजा भक्तों की तरफ से आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। साथियों, लोक देवता के बलिदान दिवस का प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम का आयोजन है। मैं एक दो बात तेजाजी के बारे में कहना चाहूंगा। तेजाजी महाराज आज से 1000 साल पहले बलिदान की भावना, वीरता और त्याग की भावना, जब 1000 साल पहले लाचा गुजरी की गायों के ऊपर संकट मंडराया था, लाचा गुजरी की गायें जब संकट में थी तो 1000 साल पहले लोक देवता तेजाजी महाराज ने हिम्मत और ताकत करके वीरता का परिचय देकर अपने जीवन और जिंदगी की परवाह न करके परहित के लिए लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपना जीवन त्यागने की हिम्मत और ताकत और किसी ने दी थी। तो 1000 साल पहले वीर तेजाजी महाराज ने त्याग और तपस्या की भावना के तहत लाचा गुजरी की गायों को संकट से बचाया। और साथियों, मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि तेजाजी महाराज जिस समुदाय और कौम से आते हैं, आज 1000 साल बाद भी अगर तेजाजी महाराज की भूमिका के अंदर, इस राजस्थान के अंदर, इस देश और दुनिया के अंदर परहित के लिए कोई लड़ता है, 36 कौम के सुख दुख के लिए कोई लड़ता है, तो तेजाजी महाराज के बाद हनुमान बेनीवाल 36 कौम के लिए परहित के लिए सुख दुख की बात करता है। इस बात का मुझे फख्र है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, समय अभाव कम है, पीछे से इशारा भी है। मैं आप सबकी भावना को समझते हुए मेरी बात को खत्म करूंगा। साथियों, मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं, हमारे कौम का, 36 कौम का लड़ाका, उसके हाथ को, उसके कंधे को मजबूत करने के लिए आने वाले समय के अंदर आपको 36 कौम की अपील करना चाहूंगा। वीर तेजाजी महाराज के पवित्र प्रांगण से आपको हिम्मत और ताकत के साथ, शालीनता के साथ 36 कौम के जवान और काश्तकार आने वाले समय के अंदर हनुमान जी बेनीवाल का कंधा और हाथ मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बात के साथ मेरी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा श्री रेवंत जी डांगा साहब, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति मूडवा, पधारो साहब। डांगा साहब। राम राम साहब। आज इस तेजाजी महाराज की वीर भूमि पे तेजा दशमी के उपलक्ष्य में समय का अभाव है। आप सबको पता है कि हमारे विधायक और एमपी तो खूब हुए, बना आपके, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो, तेजाजी का जयकारा लगाने वाला शेरे नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब, नागौर के सांसद, वे उनके छोटे भाई नारायण जी बेनीवाल साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक हिम सर, वेपुकराज गर्ग साहब, विधायक भोपालगढ़, व समस्त प्रधान पंचायत समिति, सभी प्रधान, वे जिला प्रमुख, उप प्रमुख, वे समस्त जिला परिषद सदस्य, वे पंचायत समिति सदस्य, वे सरपंच साहिबान, वे सम्मानित मंच, वे मेरे आदर्शवर, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों और मीडिया कर्मियों, सभी से
समय का अभाव है, नेताजी आपको बताएंगे, वे विधायक साहब और एमपी साहब सारी बातें बताएंगे और एमपी साहब को सुनना है। अपन को एक जाजम पे बैठ के जो तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर का जो निर्माण होना है, उस मंदिर निर्माण के अंदर आम आदमी विशेषकर हमारे समाज और हमारे सारे किसान वर्ग से जो समाज आते हैं, सबका सहयोग लेके हमें हमारा जो तेजाजी महाराज का भव्य निर्माण मंदिर निर्माण बनाना है। कुछ ही चाहे साल लगे 2 साल लगे, एक जाजम पे बैठ के सबको संगठित रखे और तेजाजी महाराज से मैं यही बेनती करता हूँ कि हमें संगठित रखे, हमें एक जाजम पे बैठाए और अच्छा मंदिर का निर्माण बने। राम राम साहब, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डांगा साहब। अब मेरा निवेदन है पूर्व प्रधान पांचू श्री भंवर जी गोरछिया पधारो और आप संक्षिप्त उद्बोधन तिराओ साहब। गोरछिया साहब। बोलिए वीर तेजाजी महाराज के। अब हमारे बीच में आपके मनोरंजन के लिए हमारे तेजाजी के भक्त और तेजाजी के अनुयायी अटूट आस्था रखने वाले मंजीत जी खालिया बावर जी के बाद में आपको थोड़ा तेजा गायन सुनाएंगे। आज इस तेजा दशमी के अवसर पर आए हुए सभी भक्तगणों का कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं। इस धर्म सभा के अंदर आए हुए हमारे मुख्य अतिथि बेनीवाल साहब और नारायण जी पोखराज जी और हमारी संस्था के अध्यक्ष खुड़कड़िया साहब, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। बातें सब जगह आपने सुन ली होगी। ये संस्था ने, पूरे समाज ने इस मंदिर का बेड़ा उठाया है और ये हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड का पहला मंदिर बनना चाहिए। इसके अंदर किसी एक पुरुष का या एक आदमी का सहयोग नहीं है, पूरे समाज का एक एक पैसा लग के ये मंदिर बनेगा। और यहाँ मंदिर के लिए हमने कमेटी ने मार्बल का टेंडर दे दिया है, ठेका दे दिया है और ये शुरुआत हो गई है। इस शुरुआत इस महायज्ञ के अंदर आए हुए सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप इसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सबसे निवेदन है कि आप अपना सहयोग करें। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यही एक ऐसा मंच है जिसके अंदर छत्तीस अपने पूरे कोई भी पार्टी हो उसको एक जाजम पे बैठ के अपने को मंथन करने का, विचार करने का एक ही ये जरिया है। तो मैं सभी से निवेदन करना हूं कि आप इसके अंदर मुहिम के अंदर भागीदारी निभाए। जय जवान जय किसान, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। अब आपको मंजीत जी खालिया एंड पार्टी तेजा गायन का कार्यक्रम प्रस्तुति दे रहे हैं। मंजीत जी खालिया। मारो निवेदन है आप सब ए जगह कुर्सियां माते खड़ा है, बैठ जाओ, थोड़ी व्यवस्था बनाए रखो, आपरो ही कार्यक्रम है। मारो निवेदन है आप सब जो खड़े हैं वो बैठ के आप इस अपना कार्यक्रम में, पूरा देश इस कार्यक्रम को देख रहा है और पूरा देश ये भी देख रहा है कि 23 के परिवर्तन का आगाज इस धरती से होगा। तो हमें इस व्यवस्था को बना के रखना, व्यवस्थित रूप से बैठे और सारा कार्यक्रम सुने, सारे वक्ताओं की बात सुने और एक बीच में कल्चर कार्यक्रम भी 5 मिनट का एक कार्यक्रम भी आप सुने। और जब तक हम सब बाय बाय नहीं करते तब तक गड़बड़ मत करना, सब खड़े रहो चुपचाप, ठीक है। आभार एमपी साहब का। और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हेलो 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 साहब, समय कम है, सिकर में प्रोग्राम और आज और सिकर में वास्ते में ड्रेस पैंट शर्ट में ये माफी चाहूँ आप सब बच्चे हैं जी की सलवार सूट में है, क्योंकि समय की मार्ग कमी वास्ते में आप सब माफी चाहूँ। बोलो खरनाल के धनी शुद्ध करनी झाटनी का जया सत्यवादी गोरक्षक वीर कंवर तेजाजी महाराज की। हाँ भाई ट्रिक। जेटे रे यशाडो लाग्यो रे जेटे ये साडो रे कोई लगतो तो
लाग्यो रही सावन भादवो है ये जेठे रे अषाढ़ो लाग्यो जेठे या अषाढ़ो रे कोई लग तोड़ो लाग्यो रे सावन भादवो है ये जेठे रे यशाडो गजाऊं जेठे यशाडो रे कोई लगतो तो गाजो रही सावन भादवो है ये जेठे रे अषाढ़ो गाजो जेठे या साढ़ो रे कोई लग तोड़ो गाजो रे सावन भादवो है ये धरती को मांडन में वारे धरती को में भोरे बा मेवा की मांडन रे अंबर भी दली है ये इंद्र रे दरावो गाजो कांवर ते जा रे कोई उतरा दा हम अतरिय काही झोटे झोट्या लिए माता धरने ये अतरिय काही झोटे झोट्या लिए माता धरने ये मारा तो साथीड़ा खेले चौके में कोई भाई मारा तो साथीड़ा खेले चौके में अरे नेता नेता में मारो बब्बर शेर बेनीवाल नेता नेता में मारो बब्बर शेर बेनीवाल धन्यवाद राम राम साहब अरे संसद में शेर जू गरजे मारो बेनीवाल संसद में शेर जू गरजे मारो बेनी तेजा जी के इस कार्यक्रम में जुटने लगी है तो छात्र संगठन के जो लोग हैं वो कम से कम 2 दिन पहले अपने पूरे तामझाम के साथ यहाँ सेवा दें ताकि देश के अंदर मैसेज दे सकें कि किसान कौम के लोगों ने अनुशासित तरीके से और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करना सीख लिया है। हम जिस दिन एक जगह बैठ के और एक दूसरे की बातें सुनना पसंद करेंगे, अनुशासित तरीके से यदि बात सबकी सुनेंगे तो निश्चित रूप से 2023 का ही नहीं और भी जो बड़े सपने हमारे वो सब सपने साकार होंगे तेजा जी की असीम कृपा से। मैं तेजा जी महाराज से भी आज ये अरदास करूंगा कि गौ माता को बचाने के लिए आपने संघर्ष करके जो बलिदान दिया, आज लंपी स्किन जैसी बीमारी जो गौ माता की हालत इस देश के अंदर हुई है, मैं तेजा जी से अरदास करता हूं कि इस बीमारी से भी गौ माता को निजात दिलाएं। और एक बार पुनः इस समिति को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि पहली बार सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत लाखों लाख की भीड़ जिस अनुशासित तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे सपने भी साकार होंगे और भव्य मंदिर भी तेजा जी का बनेगा, इतना मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूं। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबसे एक ही चीज की अपील करूंगा कि देखिए कई लोग कहते हैं समय अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, समय बहुत अच्छा है। यदि इस अच्छे समय का किसान कौम ने सदुपयोग कर लिया तो निश्चित रूप से कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। अनुशासित तरीके से नशा मुक्ति के बड़े आंदोलन चला के हमें हमारे युवाओं के भविष्य को बचाना है, शिक्षा का हथियार हाथ में लेके, और बहुत दूर तक हमें आगे बढ़ना है। और बेटों के साथ साथ बेटियों को भी संस्कारी शिक्षा देके और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ हमें राजनीतिक और दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी हमारी बेटियां परचम ले रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं और अपेक्षाओं के साथ एक बार पुनः यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर यहाँ व्यवस्थाओं का आयोजन किया। सब लोग यहाँ पधारे और तेजा जी महाराज और जाम्बो जी और जसनाथ जी महाराज और रामदेव जी बाबा से आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करके और मैं मेरी वाणी को इन्हीं अपेक्षाओं स्वागत और सम्मान MP साहब हमारे एमपी साहब करेंगे। दौड़ता हुआ 42 घंटे में पुखराज नाई जोरदार ताली बजाएं इनके इन्होंने लिए। गायों की कामना के लिए तेजा जी महाराज की फेरी बोली थी कि गायें स्वस्थ रहे, गायें निरोग रहे और बीमारी खत्म हो। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तेज श्री पुखराज जी गर्ग विधायक गोपालगढ़ पधारो साहब।
राजवीर बांता स्वागत की कड़ी में एक शपथ। राजवीर बांता। मुकेश मुकेश दिधोड़िया लो लाओ शपथ। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के प्रेम सिंह जी बेरड़ जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष शहीदी दिवस पर आज इस विशाल सभा के अंदर हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बेरड़ कटे भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, क्यूसर के लोकप्रिय विधायक भाई नारायण जी बेनीवाल साहब और सभी प्रधानगण, सभी प्रतिनिधिगण, सभी कॉलेज के छात्र प्रतिनिधिगण और समाज के सभी लोग, तेजा भक्त जो विशाल समुदाय के रूप में सामने उपस्थित हैं, सभी का मैं इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपने पूर्व बताया हमारे प्रदेश और देश के अंदर जितने भी लोग देवता हुए हैं उनके नाम के आगे सत्यवादी वीर जो शब्द लगता है वो खाली तेजाजी महाराज के आगे लगता है। उन्होंने हमेशा सत्य और वीरता के साथ में लड़ाई लड़ी और समाज और गरीब तबके के लिए लड़ाई लड़ी। एक गरीब गुजरी के लिए वीरता के साथ में उन्होंने 150 जो डाकू थे उनसे लड़ाई लड़ते हुए गायों के छुड़ा कर लेकर आए। वैसे ही अभी इस समय के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक हमेशा सत्यता और वीरता के साथ में गरीब दलित और किसान की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से आज प्रदेश के अंदर जो भी शोषित तबका है उनकी आस है जो हनुमान जी बेनीवाल साहब है। अभी राजस्थान के अंदर जो विशेष घटनाक्रम हुए आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आज तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड करने से पहले ये नाम लिख के चले गए कि मुझे आशा है हनुमान जी बेनीवाल साहब मुझे न्याय दिलाएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ऐसी शख्सियत को आप सभी लोग मजबूत करें, इनको संबल दें और 2023 के अंदर इनको ऐसी ताकत है कि वो सती कौम के लिए हमेशा तत्पर है, आपके मान सम्मान के लिए लड़े। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। हमारे बीच में इस संस्थान के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन राम जी मेरिया हैं, उनका स्वागत करेंगे। जेठाराम जी पूर्व सरपंच, अरे जेठाराम जी पूर्व सरपंच, जेठाराम जी करो सब स्वागत। अरे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको बता बिलाड़ा दूं के उपप्रधान, बिलाड़ा से जो पधारे हैं वो प्रधान आपका स्वागत करेंगे जेठाराम जी। तेजा जी के बलिदान पर 5 जीवों ने भी प्राण त्यागे थे, जो विश्व में एक अनोखा और एकमात्र उदाहरण है। लीलन घोड़ी, सर्प देवता, पत्नी पेमल, बहन बुगरी बाई, बुगरी माता और शेरा राम निवासी गोदारा। तो बोलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, वीर तेजा जी महाराज की, वीर तेजा जी महाराज की। और अब जिनका इंतजार था वो इंतजार की घड़ी हम खत्म करते हैं और आपके लिए कहना चाहूंगा, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। ऐसे किरदार के धनी माननीय लोकप्रिय एमपी साहब श्री
हनुमान जी बेनीवाल साहब से मेरा अनुरोध है वो माइक्रोफोन पे पधारें और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन, स्वागत हमारे लोकप्रिय एमपी साहब के लिए। बोलिए श्री तेजाजी महाराज की। आज इस धर्म सभा में हमारी जो संस्थान है अखिल भारतीय वीर तेजा जाट जन्मस्थली संस्थान खरनाल ने तेजाजी के मंदिर के पुनः निर्माण का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए संगमरमर वर्ल्ड क्लास संसार में सबसे तकड़ा जो पत्थर है सफेद डूंगरी का, उसका चयन कर और उसके सैंपल बनवा के 3-4 मीटिंगें करके कोटेशन ले लिए और उसकी साई दे दी है खरीदने की, जो 9,500 रुपए गन फुट, 8,700 रुपए पत्थर की और 800 रुपए अन्य खर्चा, इस तरह से साई कर दी गई है। मेरा आप सभी से निवेदन कि आप इस कार्य, पुनीत कार्य में, इस महापवित्र कार्य में सहयोग और सहायता प्रदान करें और मेरा एमपी साहब से यही निवेदन है, इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो खरनाल वीर तेजाजी महाराज के इस तेजादशमी के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में उपस्थित मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए तेजा भक्तों, मेरे छोटे भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मंच पर उपस्थित भोपालगढ़ विधायक जी, खींवसर विधायक, जोधपुर विश्वविद्यालय के हमारे तमाम छात्र नेता, प्रदेश के कोने कोने से सात संघ का चुनाव जीत गए हैं मेरे छोटे भाई, समाज के अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष, हमारे आरएलपी पार्टी के बावड़ी मुंडवा सहित चारों प्रधान, जनप्रतिनिधिगण और वीर तेजा अखिल भारतीय वीर तेजा जन्मस्थली खरनाल की कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष, सचिव और इनकी पूरी टीम, और इस समिति को मैं बधाई भी दूंगा कि पिछले लंबे समय से कोरोना की वजह से कामकाज ठप हो गया था, मानवता खतरे में आ गई थी, तब थोड़ा काम धीमी गति से चला। जब विश्व थम गया था तो हम भी थम गए थे, लेकिन समिति मजबूत तरीके से मंदिर निर्माण के अंदर लगी हुई है और मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं कि हम सब मिलके, इस कौम का प्रत्येक व्यक्ति मिलके, सारे किसान मिलके जो तेजाजी महाराज में आस्था रखते हैं, खरनाल में तो भव्य मंदिर बनाएंगे ही बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और प्रत्येक किसानों के गांव में तेजाजी का मंदिर बने, ऐसी कामनाएं हम ईश्वर से करना चाहते हैं। भाइयों, 2-3 साल बाद, लंबे समय बाद मेला भरा और इस मेला को लेके जो करंट इस तेजाजी के भक्तों में, राजस्थान के नौजवानों में और पूरे भारतवर्ष की नजरें इस मेले पे टिकी हुई है। ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। सीकर के सांगलिया के अंदर मैं वहां गया था, जन सैलाब उमड़ पड़ा, 3 दिन तक कार्यक्रम चलता है और अब तेजाजी महाराज खरनाल से चल के लखनऊ तक चले गए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जाओगे तो वीर तेजाजी का जयकारा, चाहे गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, मद्रास हो, मुंबई हो, सूरत, अहमदाबाद, पुणे तक तेजाजी के जयकारा। यहाँ के हमारे किसान के बेटे चाहे बेंगलोर हो, वहाँ मंदिर भी बना रहे, तेजाजी का जयकारा भी लगा रहे। तेजाजी के जयकारे के अंदर वो ताकत और शक्ति है कि डर भाग जाता है और मजबूती आ जाती है। मैं वीर तेजाजी महाराज से एक ही कामना करने आया हूँ,
आज मैं सुरसुरा धाम भी गया था, जहाँ तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और वचन के खातिर अपने प्राण दिए। इस वचन आप देखिए कि वचन अगर किसी ने निभाया, या तो राजा राम ने वचन निभाया और 14 साल वनवास में चले गए, या वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर करके संपूर्ण सृष्टि के अंदर ये संदेश दिया। और भाइयों, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं कि तेजाजी महाराज हमारे कुल देवता लोक देवता है, वो इसी समाज से आते हैं। बाकी लोग तो लोक देवता जितने भी हुए 400 500 550 साल का इतिहास है, लेकिन 1000 साल पहले अगर किसी लोक देवता का इतिहास है वो वीर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए गौ माता को बचाया। आज मैं तेजाजी के दरबार में ये दोग लगा के अरदास करने आया हूं कि तेजाजी महाराज, जिस तरह 1000 साल पहले आपने गाय को बचाया, उसी तरह गौ माता पे संकट आ गया है। गाय का नारा लगाने वाले गाय को भूल गए, सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि वोट कैसे पक्के हो। हर गांव के अंदर 40 50 100 गाय दम तोड़ रही है, महामारी फैल रही है। तेजाजी महाराज, आप ऐसा चमत्कार करें कि लंपी भाग जाए और हमारी गायें सुरक्षित देश के अंदर है। ये कोई अगर करिश्मा कर सकता है वो वीर तेजाजी महाराज कर सकते हैं। भाइयों, तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो। हम उस धरती से आते हैं, हम शिक्षा के मामले में पीछे रहे, हम संसाधनों के मामले में पीछे रहे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही। हमसे आगे राजस्थान के अंदर जो नहरी इलाके हैं वो बहुत आगे निकल गए, हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके, कोटा साइड के इलाके। हमारे यहाँ 3 तरीके से मारे गए। पहले अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों ने लंबे समय तक हमारा किसानों का शोषण किया। बाद में अकाल का साया और नेताओं का धोखा हमें पीछे धकेल के ले गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस सोशल मीडिया और तेजाजी महाराज के जयकारे में इतनी ताकत है कि यहाँ का जवान, मारवाड़ का जवान और किसान के बेटे बेटियां अब हिंदुस्तान के अंदर हर दिशा में परचम फहराएंगे। पूरा विश्वास हनुमान बेनीवाल को है। भाइयों, एक जमाने में लोग कहते थे कि राजस्थान में 2 ही पार्टी है, एक बार कांग्रेस और भाजपा। उस बात को भी अगर गलत साबित किया, नई पार्टी बना के अगर देश में संदेश दिया कि राजस्थान का किसान और जवान भी पार्टी बना के अपनी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ सकता है। वो हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके प्रदेश के देश के नौजवानों को एक नई दिशा दी। भाइयों, पार्टी बना के कोई सत्ता में आने का मेरा मकसद नहीं था। सत्ता तो मेरे दरवाजे पे चारों तरफ हर वक्त मंडराती है। सत्ता तो जब चाहे प्राप्त कर लूं। मेरा अगर मन हो तो मैं दिल्ली में जब चाहे शपथ ले लूं, 25 सीट बीजेपी से यहाँ ले लूंगा। मेरा मन हो तो कांग्रेस भी दरवाजे पे खड़ी थी। 2018 के अंदर जब मैंने सोचा कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मैं व्यवस्था देख के तंग रह गया। किसान आत्महत्या कर रहा है, जवान आत्महत्या कर रहा है। मैं कॉलेज विद्यालय की राजनीति निकला था। मैंने कहा मेरे भाइयों को दुख तकलीफ के अंदर नहीं देख सकता। हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे, वो मिट के भी इस कौम का सम्मान बनाए रखेगा। भाइयों, लास्ट में हमने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के 19 दिन बाद राजस्थान में टिकट वितरण चुनाव थे। 3 सीट जीते और 20 से ज्यादा अपने समाज के नेताओं की मदद करी। आज कांग्रेस के अंदर भी जो दम भरते हैं या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई विधायक जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार कह रहे हैं, लेकिन वो चुनाव कैसे जीते उनको कसम दिला के पूछना कि चुनाव जीतने से पहले पहली रात को किसके दरवाजे पे धोख लगाई थी, आपको अपना सारी बात बताना चाहिए। लेकिन हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता। मैं तो भगत सिंह की भूमिका के लोग मुझे कह रहे थे कि आप क्या कर लोगे, आप तो 20 साल हो गए लड़ते लड़ते। मैंने कहा मैं वो सब कुछ कर लूंगा जो कोई नहीं कर पाया। मंत्री संतरी तो घणे ही घूमते हैं लेकिन लोग उनको प्यार नहीं करते। हनुमान बेनीवाल की हुंकार और ललकार में इतनी ताकत है कि देश की सरकार डर जाती है। प्रदेश की सरकार को चाहे जब झुकाया और अब 1.25 साल तक इस प्रदेश की सरकार को झुकाएंगे, देश की सरकार को झुकाएंगे। मेरे छोटे नौजवान भाई मुझे सोशल मीडिया पे एक बात कहते हैं कि भाई साहब ओबीसी की जो विसंगति है इसे आप दूर कराएं। मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, जब ओबीसी जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई थी उस समय
शायद मैं 26 साल का था, ये 25 साल पहले की बात है। आरक्षण की लड़ाई लड़ने में कोई मैं अकेला नहीं था, कई लोग थे, लेकिन कोई अकेला ये कह दे कि मैंने आरक्षण दिलाया, किसी ने नहीं दिलाया। आरक्षण की लड़ाई लाखों लोगों ने लड़ी थी। हनुमान बेनीवाल भी उस समय विश्वविद्यालय से निकला हुआ वो किसान का बेटा नया नेता था, जो पूरे प्रदेश के अंदर जाट समाज को ओबीसी में शामिल कराने के लिए रात और दिन एक कर दिए थे। मुझे अचंभा होता है कि उस समय कांग्रेस सरकार के जो नेता थे, जो अशोक गहलोत की 99 में 2000 में चप्पल उठाते थे, वो आरक्षण का विरोध करते थे, वो लोग आज आरक्षण के वो हो गए समर्थक। सत्ता में रहे, मंत्री रहे, जब तक तो समाज नहीं, और सत्ता जैसे ही ठोकर मारे, गहलोत पिछवाड़े पे लात मारे, जब समाज याद आ जाए, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओबीसी के मामले के अंदर मेरे तीनों विधायक और हनुमान बेनीवाल इस ओबीसी आरक्षण का जो गलत तरीके से सरकार हमारे बच्चों को नौकरियों में आने से रोक रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विसंगति को दूर कराएंगे। लेकिन ये विसंगति कोई मेरे शासन में नहीं हुई थी। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं प्रदेश का, मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, मुख्यमंत्री गहलोत था, 22 साल से दोनों ही मुख्यमंत्री है। और अपने वो नेता जो गहलोत वसुंधरा के धोखे लगाते थे, आज उनको अगर कौम याद आ गई वो पार्टियां छोड़े, अपनी या तो नई पार्टी बनाए या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी से गठबंधन करके इस राजस्थान को बदलने का प्रयास करें। लोगों को आंख बांध के आंखों में पट्टी बंधा के उल्लू बनाने का काम ये लोग नहीं करें। आपको भी भाइयों को मैं आह्वान करता हूं कि मेरी एक आदत है, मैं बड़ी पंचायती नहीं करता, और पंचायत में जो कूद जाता हूं तो जीत दिला के मानता हूं। मैं मेरे छोटे भाइयों को इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा इस बार, तो मेरे तीनों विधायक इस ओबीसी की विसंगतियों के लिए, जो ओबीसी आरक्षण को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए मेरे छोटे भाइयों ने राजस्थान में जो बिगुल बजाया, ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करने का जो मंच बनाया है, उसके लोगों से बात करके मैं तो लड़ाई लड़ूंगा ही लड़ूंगा, लेकिन पहले सेमीफाइनल राजस्थान की विधानसभा के अंदर आरएलपी के तीनों विधायक दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो 16-17 तारीख की सत्र है, उसमें ओबीसी के छोटे भाइयों को न्याय दिलाने की पूरी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। मेरे छोटे भाई मुझे पूछते हैं कि भाई साहब आप सर्टिफिकेट दो। अरे हर सर्टिफिकेट मेरे से मत मांगो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो जिन्होंने कभी सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। मैं तो 25 साल से सर्टिफिकेट दे रहा हूं, और सर्टिफिकेट देते देते इतना मजबूत बन गया, देश में प्रदेश में 100 से ज्यादा किसानों के नए बेटों को नेता बना दिया। ये हनुमान बेनीवाल का ही मंच है, जहां 5 लाख की रैलियों के अंदर आम किसान का बेटा आधे घंटे तक भाषण दे सकता है, आम किसान की बेटी आधे घंटे तक भाषण दे सकती है। मैं जब बीजेपी में हुआ करता था, मुझे याद है एक वाकया, जब अटल बिहारी की रैली थी और 40,000 की भीड़ को बीजेपी वाले 7 लाख बताने में मास्टर है, तब वो मंच पे हमने कहा हमें भी मंच पे अटल जी के पास जाना है। बोला अभी आपका नंबर नहीं आएगा। और भाइयों, वही हनुमान बेनीवाल है जिसने व्यवस्था को बदल दिया और संख्या रैलियों की और लोगों की इतनी ज्यादा कर दी कि प्रदेश में सबसे बड़ी अगर रैलियां किसी की हुई, वो आप भाइयों के सहयोग आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैलियों का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। मैं आपको 2 ही उदाहरण दूंगा। जब देश का किसान संकट के अंदर था, तब यहां भी आवाज उठी, लोगों ने कहा कि हनुमान जी मोदी की गोदी में बैठे हुए, छोड़ क्यों नहीं रहे किसानों का आंदोलन। लोग तो क्या सोशल मीडिया भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होके बात कह देते हैं। लोगों ने कहा हनुमान जी अगर छोड़ दे तो मोदी झुक सकता है। मुझे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप हमारा साथ दो, मोदी को झुकाना है। वैसे ही आंदोलन जो था वो पंजाब हरियाणा से चला था, किसान आंदोलन, राजस्थान के किसानों का आंदोलन नहीं था। भाइयों, मैंने कहा मेरी वजह से अगर किसानों की जीत होती है तो हनुमान बेनीवाल वो कुर्बानी भी देगा जो कुर्बानी 20 वर्षों से इस राजस्थान में देता रहा है। मैंने मोदी की सत्ता को छोड़ा और दिल्ली जयपुर का हाईवे हनुमान बेनीवाल ने जाम किया, प्रधानमंत्री झुके, मैंने सत्ता छोड़ी। और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ, फिर दूसरा आंदोलन आ गया। मेरे खाते में तो मुझे लग रहा है कि आंदोलन और सत्ता से दूरी बनी हुई है। अब जब सेना को ठेके पे दे दिया, सेना को संविदा पे दे दिया, अग्निपथ योजना लाए, सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर जांबाज सैनिक है। अमेरिका के एक अखबार का मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद लेके, हथियार लेके
अगर दुश्मन से कोई लड़ सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान लड़ सकता है। भाइयों, हनुमान बेनीवाल उसी कौम से आता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जोधपुर के अंदर आपने टेलर दिखाया था, 4 दिन में 2 लाख जवानों ने जोधपुर के अंदर इकट्ठा होकर मोदी को चुनौती दी कि मोदी जी, किसान आंदोलन की हार से बौखला के जो किसान के बेटों के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली रैलियों की भी घोषणा करेंगे। अग्निपथ योजना वापस करवाने के लिए पूरी ताकत इस देश के अंदर लगाएंगे, प्रदेश को खड़ा करेंगे, आवश्यकता पर तो दिल्ली कूच भी करेंगे। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो हालात है, उस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मैं जिम्मेदार हूं? मैं तो आवाज तो उठा रहा हूं, और मेरी वजह से मेरे समाज के नेताओं की भी दुकान कांग्रेस और भाजपा में समय समय पर चलती रहती है, क्यों कहते रहते हैं कि आप साहब हमें जिम्मेदारी सौंपो, हम हनुमान जी को परास्त करेंगे। तो अच्छा काम कर रहा हूं, नुकसान क्या कर रहा हूं? तुम्हारा नुकसान कर रहा हूं क्या? कुछ नुकसान तो मेरा ही कर रहा हूं। ये हनुमान बेनीवाल की हुंकारों का ही परिणाम है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष हमारे समाज के बना दिए। उससे पहले तो नहीं बने, लगातार बनाते गए कितने सालों। मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, आप निश्चिंत रहे। लोग ये भी कहते थे, अब विरोधियों के पास तो कहने को सामान नहीं, तो क्या कहे कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। अरे भाइयों, जब देश के जवानों पर संकट आया, जब अग्निपथ आया, तो छोटे मोटे नेता और देश के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं बोले अग्निपथ के खिलाफ? बोले क्या कोई? जब अभी लोकसभा चल रही थी, मैं अकेला तख्ती लेकर खड़ा रहता था, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो। तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे साथ आएंगे। कांग्रेस वाले आए, उनकी तख्तियों में अलग लिखा हुआ था। मैंने कहा ये क्या लिख के लाए हो? बोले हमारा मुद्दा तो एक ही है कि राहुल सोनिया के ईडी की जांच बंद करो। वो किया उन्होंने। सुनो, वो उसके गीत गाएंगे जो उनको टिकट देगा, जिनके नाम से वोट मिलेगा, और मैं गीत आपके गाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई आला कमान नहीं है। मैं तो, मेरे घर पे तो तेजा जी की फोटो मिलेगी या कोई भगत सिंह की मिल जाएगी। मैं कोई मोदी, गहलोत या कोई दूसरी फोटो थोड़ी रखता हूं अपने घर के अंदर। आप जानते हो सारी बातें। इसलिए भाइयों, मैं इतना ही संदेश आपको देना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल मजबूती से 23 की लड़ाई राजस्थान में लड़ेगा। एक मेरी आदत और है, मैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी यूपी के अंदर चुनाव थे, तब बहुत से लोगों ने कहा कि आरएलपी को यूपी के अंदर लड़ाओ। मैंने कहा मैं अगर आरएलपी लड़ाऊंगा तो उत्तर प्रदेश में किसान कौम कमजोर हो जाएगी। मैं वोट काटने की मशीन नहीं बनना चाहता। मैंने नहीं लड़ाया। हरियाणा के अंदर भी जो बड़ा दम भरते हैं, मैंने उन नेताओं का विरोध नहीं किया, लेकिन 23 के अंदर आप देखना, हरियाणा उत्तर प्रदेश के तमाम वो नेता जो कहीं तो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, कहीं दूसरा काम कर रहे हैं, या कोई मंत्री की दौड़ के अंदर है, वो सारे राजस्थान के अंदर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, किसानों को डिस्टर्ब करने के लिए, या आपको राजस्थान में मंडराते हुए दिखेंगे। ये मैं आज ही आपको बता देता हूं। और एक दूसरा, आज तक इस राजस्थान में पार्टी नहीं बनी। मैं उस परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी लोकदल दमकीपा से एमएलए थे। हम जब छोटे बच्चे थे, कभी चरखे का चिन्ह आता था, कभी चिन्ह आता था हल, बैल, किसान, कभी दूसरा चिन्ह था। लेकिन भाइयों, वो चिन्ह कहां के थे? वो चिन्ह थे हरियाणा उत्तर प्रदेश के। राजस्थान का कोई चिन्ह हरियाणा उत्तर प्रदेश नहीं गया। राजस्थान का पहला किसान का बेटा हूं जिसने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान का समाज हमारा और किसान कमजोर नहीं है, वो अपनी ताकत पे खुद लड़ाई लड़ सकते हैं। ये संदेश पूरे देश में दिया। एक समय लगता है हर चीज का। यही खरनाल था, यही बड़े नेता थे, जो नेता देश को तोलते थे। मेले भराई तो नहीं उन्होंने मना किया क्या उन लोगों को? हमने तो नहीं किया मना। पहले अगर मंदिर बना बनाया हमें मिल जाता तो क्यों तो समिति को घूमना पड़ता और क्यों सारा काम करते? मंदिर दूसरे समाजों के बन गए। मंदिर एक एक समाज के 100 मंदिर हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ के लोगों ने कभी दिशा में आपको जाने ही नहीं दिया। जो लोग तेजाजी की जय नहीं बोलते थे, जो लोग इनके काम नहीं बताते थे, वो लोग आपके कैसे हो सकते हैं? इन बातों का भी मंथन अपने को करना है। और इस मंच के माध्यम से एक ही बात मैं कहूंगा, मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा ये मेला राष्ट्रीय स्तर का बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, और पूरी एक सर्किट यहाँ पर्यटन की सुरसुरा खरनाल होती हुई, पनेर होती हुई, पूरे देश के अंदर एक जिस तरह ये पेनोरमा बना, पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। इसलिए मैं आज सुरसुरा भी गया, वहां भी मजबूती का संदेश, सुरसुरा था बलिदान दिवस था, वहां जाके मजबूती का संदेश दिया। भाइयों, इतना ही कहना चाहूंगा, समय भी हो रहा है, मैं काफी लेट हूं, एक कार्यक्रम मुझे और अटेंड करना है। कई लोग ये भी कहेंगे कि हनुमान जी तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता तो 5 जगह कैसे जाता? बताओ मुझे, सड़क मार्ग से तो कैसे पहुंचता? अब कई लोग ये भी कहेंगे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा रहे हैं।
हेलीकॉप्टर वाले मेरे कोई ननियाल वाले तो है नहीं, तो आपको पता है कैसे उड़ा रहा हूँ। वो पैसे देने पड़ते हैं, पैसा कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो। मेरे यहाँ तो ईडी की जांच करा लो, चाहे बैंक खातों की जांच करा लो, हनुमान बेनीवाल के खाते में सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार जांचें कराती कराती थक गई और समय समय पे मेरे से गठबंधन के लिए मेरे दरवाजे पे खड़ी मिली। आपको सब बातों का पता है, आप सब जानते हो। इतना ही संदेश मेरे छोटे भाइयों को दूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारा किसान का बेटा नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। कौन आएगा हमें समझाने के लिए? हमारे समाज के लोग, हमारे नेता जिनको आप आइकन आदर्श मानते हो, उनकी सीख और बात भी आपको माननी होगी। एमडी, इसमें डोडा, पोस्ट, इन सब चीजों से दूर रहना होगा, दारू से दूर रहना होगा। नशा एक ही बात का रखो कि सत्ता पे कब्जा करना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर दो ही लोगों की चलती है, या तो सत्ता की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। आपकी ताकत थी कि मैंने दिल्ली को झुकाया और नरेश जाट जो जोधपुर के अंदर सुसाइड का मामला था, पूरी दिल्ली की सरकार को झुका के उसकी मांगे मनवाई कि नहीं मनवाई आपके सामने। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके लिए हर समय लड़ने को तैयार हूं। लेकिन दुख इस बात का है, अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, आज दो ही समाज आपस में लड़ते हैं। सबसे ज्यादा जाट समाज के बच्चे अपने समाज के बच्चों की हत्या कर देते हैं, और दूसरा गुर्जर समाज है जो आपस में मर्डर करता है। भाइयों, एक बात का प्रण लो तेजादशमी के दिन कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ये हमारे हाजी साहब बैठे बासनी से, ये बासनी गांव जो है, हाजी साहब खड़े हो तो आप एक, आपके गांव के अंदर वोट है 25,000, आबादी कितनी है? 60,000। तो आज तक मर्डर तो नहीं हुआ आपके गांव में? नहीं करते। ये बहुत होशियार है, ये रुमाल से लड़ते हैं। देखो ऐसे रुमाल से, तो रुमाल से तो चोट नहीं लगती। तो अपने भी अगर गुस्सा है, पानी पी लो, लड़ाई करनी हो, रुमाल से लड़के फिर राजीनामा कर देंगे, आधे घंटे में हम आ ही जाएंगे सब जगह से। आप चिंता क्यों कर रहे हो? लड़ाई आपस में नहीं लड़नी है, लड़ाई दो ही जगह लड़नी है। या तो कोई लड़की का मामला हो, हमारी बहन बेटी का मामला हो, उसमें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम मार्शल कौम है, मार्शल ऐसे नहीं कहलाए। मार्शल मतलब जो रक्षक होता है, रक्षा करता है और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरी, अगर हमारी जमीन पे कोई कब्जा करे तब हमारी जान भी चली जाए। जब हम भारत माता के लड़ रहे हैं तो खुद की जमीन के लिए लड़ेंगे। तो भाइयों, ये दो संदेश मैं आपको देने के लिए आया हूं। मंदिर का निर्माण जो हमारी समिति है मजबूती से कर रही, और लोगों को आप इस समिति के अंदर जोड़े। हम तो चाहते हैं पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी लोग हैं, MP, MLA, सारे भाई हमारे। इसलिए इनको मैंने कहा, समिति के अध्यक्ष जी को मैंने कहा, आप तो कार्ड में नाम वाम किसी के मत लिखाओ, आप तो एक कार्ड ये भेज दो, जिनको आना है आए, उसका स्वागत सत्कार है, वो अपनी बात यहाँ रख सकता है। एक चीज मैंने और देखी, यहाँ अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है उसको रखने दो बात। अगर तेजा जी के यहाँ अपने समाज का आदमी बात नहीं रखेगा तो क्या शेरगढ़ में जाकर रखोगे? ये तो बता दो मुझे। कोई बात तो रख सकता है। हर नौजवान को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर पार्टी के नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। थोड़ी स्पीड को कम ज्यादा कर ले, और क्या ज्यादा लोग माहौल देख के काम करें। यहाँ तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। जो अभी तो अपन सब एक कामना करें, कोरोना के अंदर किस तरह मौतें हुई आपने देखा होगा कि सेकंड कोरोना की लहर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर हमने बच्चों को दम तोड़ते देखा। कहां गई भाजपा, कहां गई कांग्रेस? जब हमारे बच्चे मर रहे थे कोई आएगा संभालने के लिए आपको? हमारे पे भगवान की कृपा थी, तेजा जी कृपा थी, कोरोना से मुक्त हुए। अब हमारी गाय मर रही है, गाय को बचाने के लिए कौन आएगा? हमें खुद को ही मेहनत करनी। भाइयों, संस्कृति को बचाना है, समाज को बचाना है, व्यवस्था को बदलना है, और ऐसी व्यवस्था लानी है राजस्थान के अंदर कि जहां सबसे बड़ी आबादी होते हुए भी किसान कौम अपनी सत्ता नहीं लेके आई। सत्ता मांगने से नहीं मिलती, रोने से कोई सत्ता नहीं देता। अगर मैं लड़ता नहीं तो अभी तक मैं भी किसी कोने में पड़ा रहता। मैं लड़ा, मैंने मेरा परिवार खो दिया, मेरी जिंदगी खो दी, मेरी नींदें खो गई। 5 बजे आके सोता हूँ, 9 बजे उठ के चलता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पापा पापा करते हैं। हर आदमी अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस कौम को दोबारा मिलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मेरे विरोधी भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि एक बार आधा घंटे मन से ये सोच लें कि हनुमान जो लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई आज से पहले किसी ने लड़ी थी क्या, या आगे भी लड़ सकता है? पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और जिसके खिलाफ लड़ा चाहे वो कितना भी बड़ा था, उसे उसका अंजाम तक पहुंचाया, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया। और
कई लोग जो बदमाश थे उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया राजस्थान के अंदर, दिखाया कि नहीं दिखाया। इसलिए आप लोग हिम्मत रखें, प्रयास करें। इसी तरह जैसे छोटे भाई ने बताया कि आने वाले समय के अंदर हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो भी अध्यक्ष है, मैं भाई दोनों हमारे हरिंदर और बांता दोनों बैठे, बच्चे दोनों चुनाव लड़े मजबूती से, लेकिन जोधपुर की जो हार है इसकी थोड़ी सी पीड़ा हम सबको दिखाई दे रही है और हम सब थोड़े व्यथित हुए थे। लेकिन हारना चलता रहता, हम तो उस समाज के अंदर पैदा हुए जो हमेशा लड़ता ही रहा है। हमारे को जीत कभी नसीब ही नहीं हुई, जीत हो भी जाती तो भी संघर्ष करना पड़ता। छोटे भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आगे तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम लोग मजबूती से जुटो। ये प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे नौजवानों का हाथ में राजस्थान की सत्ता हो। भाइयों, आसाम का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार आसाम में छात्र आंदोलन हुआ था, बड़ा 25, 30, 40 साल पहले की बात है, और छात्र आंदोलन ऐसा हुआ, ऐसा बिगुल बजाया कि मुख्यमंत्री बना था 30 साल का और सारे लड़के बन गए 25 साल के विधायक, मंत्री भी बने। सारी पार्टियों को घर बिठा दिया। नौजवान जब मचलता है तो सत्ता पे कब्जा कर लेता है। हर क्रांति का मुखिया नायक इस देश का नौजवान था। भगत सिंह 23 साल के थे, तांत्या टोपे मंगल पांडे ने जो लड़ाई लड़ी उनकी छोटी उम्र थी। हनुमान बेनीवाल नौजवानों को साथ लेके, मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मुझे ही पता है, और मंत्री पद मेरे लिए कल तैयार है। मैंने अगर लड़ाई छोड़ दी तो लोग ये कहेंगे लो आप पड़ा, वो भी गया जो चिल्लाता लास्ट, वो भी चला गया। क्योंकि मेरे नीचे तो बहुत सारे जा चुके पहले भैया जयकारे करके। देखा मैंने लोगों की ताकत में, लोगों के अंदर एक पुलिस की गाड़ी घर पे आ जाती है और एक 17 सीसी का नोटिस दे दो तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, घर वालों को और ले जाते साथ में, इसकी तरफ ध्यान दो, बच्चा छोटा है। ये लड़ाई हमने देखी, इसलिए डर नहीं लगता। और बड़े बड़ी लड़ाइयाँ इस कौम के लिए लड़ी, किसान के लिए लड़ी, पार्लियामेंट में लड़ रहे और विधानसभा की थी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और यहाँ से एक मैसेज खरनाल से पूरे देश के अंदर जाना चाहिए, एक पर्यटन सर्किट बने। और दिल्ली के अंदर भी हम प्रयास करेंगे कि तेजाजी महाराज के इस हमारे खरनाल मंदिर, सुरसुरा, इनको राष्ट्रीय महत्व और इनको पर्यटक स्थल दिल्ली की सरकार भी घोषित करे। प्रयास मेरी तरफ से पूरे रहेंगे। राजस्थान में भी हम कोई भी काम करने को मना कर रहा है क्या? तो सरकार जो होती है सब कुछ, ये डिप्टी साहब अभी जो चल रहे हैं ये तो आपकी ताकत के साथ है। जब सरकार बन जाती है खुद ही काम करते रहेंगे, आगे जैसे चाहे वो कर लेंगे, दौड़ रहे हैं सारे, देखा आपने। ये सब इसलिए है कि ये भी उत्साहित हो रहे हैं। ये भी जो अधिकारी राजस्थान के, वो मुझे कहते हैं कि हनुमान जी क्या खाते हो आप? मैंने कहा मैं तो 4 रोटी खाता हूँ, 3 रोटी और दाल, बताओ क्या चलते कैसे हो? मैं कहा तो भगवान की कृपा, मेरे आज तो मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैं को ऐसे नहीं कह रहा हूँ, नहीं खाया खाना, सीकर से चला हूँ आते आते। अभी बेरासर जाऊंगा, 700-800 किलोमीटर, 900-1000 किलोमीटर की फ्लाई हो जाएगी हवा के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की कि रामदेव जयंती और तेजाजी की जयंती दोनों आज तेजाजी महाराज का और रामदेव जी महाराज का जो बड़ा दिन त्योहार आज है। और रामदेव जी ने भी सामाजिक समरसता के लिए काम किया। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के मेघवाड़ भाइयों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। और वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले किसान कौम को जगाया और गौ माता का महत्व समझाया, गाय को अपने प्राण से ज्यादा माना। तो आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। मैं बधाई देता हूं आप सबको, पूरे राजस्थान वासियों को और देशवासियों को। और इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान के लिए लड़ा, जवान के लिए लड़ा, बदमाशों के खिलाफ लड़ा, भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार के लिए लड़ा। और आगे भी आप सबके लिए मेरा संघर्ष हमेशा रहेगा। मैं समिति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय मिला नहीं, कोरोना आ गया था, मैं भी पूरा टाइम नहीं दे पाया आपको, लेकिन मैं प्रयास करूंगा समय समय पर आपसे बात भी करता रहूंगा। और आप तमाम अपने समाज के जितने भी नेतागण हैं उन सबको भी समय समय पे खरनाल बुलाएं। मैं तो यह भी कहता हूं, रुको एक बार, हमारे एक दिक्कत क्या है कि झंडे की राजनीति है। ये कांग्रेस का झंडा है, ये भाजपा का, ये आरएलपी का। अगर झंडे की राजनीति हो और किसी को लगे कि भाई मंच पर साथ नहीं, वैसे विधानसभा और लोकसभा में हम सब साथ ही बैठते हैं, नेता हम सब साथ हैं, पब्लिक लड़ती रहती है, यही सही है ना? सारे चाय पानी डिनर लंच साथ करते हैं, आपको किसी के लड़ना नहीं। धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। कई जगह मैं देखता हूँ अच्छी व्यवस्थाएं लोगों ने कर दी। लोग कहते हैं साहब आज आरएलपी वालों का है, कल बीजेपी वालों का, परसों कांग्रेस वालों का, सही है ना? झगड़ा नहीं क्यों? सरपंच साहब, मैं सरपंच साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि पूरी ताकत के साथ लगे हुए। एक मेरे एमएलए रहते हुए भी
एमपी रहते भी हमेशा खरनाल गांव वालों ने एक ही बात कही कि आपसे तो कभी भी ले लेंगे, मेरा सहयोग तो हमेशा रहेगा ही। 20 लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए, जैसा ये एक बार बता दें, वो देने की मैं घोषणा करता हूँ। और एमएलए साहब आपके बैठे हैं, आजकल तो एमएलए का बजट एमपी से ज्यादा कर दिया अशोक गहलोत ने। इनके भी 5 करोड़ रुपए पर साल आता है, हमारा बजट मोदी ने छीन लिया 2 साल का। हमारा दिल बड़ा है, इसलिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, पूरी भी करते हैं उनको। तो हम दोनों मिलके, आप बता दें, प्रधान भी आपके बन गए, अब तो सारा राज आपका है और तेजाजी महाराज अपना है और देश अपना है। आगे बढ़ो मजबूती के साथ और समझ के साथ, हम सबको आगे बढ़ना। ये तमाम इन छात्र नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस राजस्थान को संभालो, सारे विधायक बन जाओगे आने वाले समय में। कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट को कौन पूछता है, घना ही घूमता है। विधायक कौन बनता है, एमपी कौन बनता है। मेरे वहां जयपुर के अंदर कोर्ट है, उसमें 20 यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं। कह रहे नमस्कार, मैं उस सन में अध्यक्ष था। अध्यक्ष को नहीं पूछते, अध्यक्ष बाद में विधायक सांसद बन के आगे काम करता नहीं करता, उसको पूछते हैं। तो आपके लिए तो इतनी बढ़िया जाजम बिछी हुई है, हिम्मत चाहिए, कूद पड़ो इसके अंदर। मैं भी तो अकेला ही कूदा था। जब मैं कूदा था तब लोग कहते थे कि हनुमान जी तो अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हैं, ये तो मंत्री बन जाते। अरे मेरी सोच ही नहीं मंत्री की, मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करना चाहता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा होगा और तेजाजी का जयकारा इस देश और प्रदेश के अंदर वापस लगेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए श्री तेजाजी महाराज की जय। इस